हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स को। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने अनलेबल्ड प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये 10-10 के गैप में लाइनें होती हैं, बड़ी वाली, और मीडियम 5-5 के गैप में। ठीक है, उसके बाद में एंगल्स मेजर करने सीखे थे कि लाइन्स को काउंट करके कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज आपका टॉपिक है लेबल्ड प्रोटेक्टर। इट मीन्स ये वाला जिस प्रोटेक्टर के ऊपर नंबरिंग की गई होती है, लेबल्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब लाइनें गिनने की जरूरत ही नहीं है हमको। लेबल्ड प्रोटेक्टर की हेल्प से तो हम डायरेक्ट नंबर देख के बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, कितना उसका मेजरमेंट है। ठीक है, कैसे? देखो, ये आपका एक प्रोटेक्टर है या फिर डी है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग की गई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो सेट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दो लाइनों के बीच में 10 का गैप, तो एक बड़ी लाइन ये, दूसरी बड़ी लाइन ये, दोनों के बीच में 10 का गैप, इसलिए यहाँ पे 10, फिर बड़ी लाइन थी 10 का गैप 20, फिर 30, 40, इस तरीके से लास्ट है 180, यानी 10-10 के गैप में लिखे हुए हैं। अब नंबर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो गिनने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, लेकिन दूसरा जो सेट ऑफ नंबर है, देखो यहाँ से 0, फिर 10 के गैप पे 10, फिर बड़ी लाइन है 20, फिर 30, इस तरीके से 10-10 के गैप में इस साइड से भी 180 तक नंबरिंग की गई है। अब ये दो क्यों नंबरिंग की गई है? देखो, अब कौन सा अपने को मेजर लेना, भाई बाहर वाली लाइन का कब लेना है, और जो नीचे वाली लाइन है उसका मेजरमेंट कब लेना है, या कौन से एंगल्स में लेना है। ठीक है, वो समझेंगे हम। देखो, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ठीक है, ये एंगल देखो, यू ओ टी, यू यहाँ पे वर्टेक्स है, ओ और टी, ये वाला एंगल है, ये इसका मेजरमेंट कैसे कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे? देखो देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ओटी जो रे है वो कहाँ पे निकल रही है? यहाँ पे देखो 20 लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स इसका मेजर 20 होना चाहिए, लेकिन देखो इसके नीचे वाली लाइन में 160 भी लिखा हुआ है, तो इसका मेजरमेंट 20 होगा कि 160 होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, ये एक्यूट एंगल है ना यू ओ टी, क्योंकि 90 डिग्री ओ यू है, इसका 90 डिग्री समवेयर यहाँ पे बनेगा, और उससे ये छोटा है, इट मीन्स बेस की तरफ आ रहा है, बंद हो रहा है एंगल, तो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल्स की वैल्यू 90 से छोटी ही होगी, तो यहाँ से 160 और 20 में 90 से छोटी कौन सी है? ऊपर वाली वैल्यूज 20, 160 तो बड़ी है 90 से, तो एक्यूट एंगल है तो छोटी वैल्यू आएगी, तो करेक्ट आंसर क्या है? 20। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये एक्यूट है, छोटी वैल्यू लेनी है। सिमिलरली देखो, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल देखो, अब ये तो बेस है, अब ये लाइन कहाँ पे निकल रही है? 140 से इसके बीच में 145 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 30 से 40 के बीच में 35। अब अगेन वही प्रॉब्लम, दोनों में से कौन सा ले? तो पहले एंगल चेक करो, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अब देखो, ये बेस है तो इसका 90 लगभग यहाँ पे सीधा बनेगा, और ये उससे कम है, इट मीन्स एक्यूट ही है, तो छोटी वैल्यू, तो 145 और 35 में छोटे 35 है, तो नीचे वाला नंबर यहाँ पे जो होगा 35 दोनों के बीच में, तो वो लेंगे, तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लेना है? जितना नंबर लिखा हुआ है वही लेना है, लेकिन कौन सी लाइन का लेना है, इसको पता करने के लिए एंगल चेक करना है, एक्यूट है या फिर ओब्ट्यूज। अब ओब्ट्यूज का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू ओ क्यू, इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यू ओ है, इसका 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनाएंगे तो समवेयर लाइक यहाँ से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये उससे बड़ा जा रहा है, पूरा एंगल यहाँ तक, इट मीन्स ओब्ट्यूज एंगल है। ओब्ट्यूज 90 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो इस बार कौन सा नंबर लेंगे? जो 90 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 145 और 35 में 90 से बड़ा कौन सा है? 145, तो ये यू ओ टी जो है ना, ये 145 का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस एक्यूट ऑब्ट्यूज देखना आना चाहिए आपको। 90 से छोटे हैं तो छोटी वैल्यू लेनी है एक्यूट एंगल्स के लिए, 90 से बड़े एंगल है यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो 90 से बड़े वाले नंबर को ही हम मेजर में काउंट करेंगे। ठीक है, और डिग्री लगाएंगे। ठीक है, सो ये आपका था लेबल्ड प्रोटेक्टर। यहाँ पे दो सेट्स ऑफ नंबर यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका एक क्वेश्चन गिवन है, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स, यानी इस फिगर में जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं उनको नेम लिखो और उनका मेजर करो। देखो, सबसे पहले कौन सा एंगल लिखते हैं? एंगल यू ओ टी, दिख रहा है ना क्लियरली? तो यहाँ पे सबसे पहला एंगल हम लोग लिखने वाले हैं यू ओ टी। अब देखते हैं साथ साथ मेजर इसका कितना है, तो अभी अभी फाइंड किया, इसका कितना है? 20, और 160 में से कौन सा लेना है? 20, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो इसका मेजर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब अगेन देखो, इसी वाले बेस पे ले रहे हैं पहले। ठीक है,
UO और S, UOS। अब UOS यानी कि यहाँ तक कहाँ पर जा रही है ये लाइन, 50 और 60 के बीच में है 55। अब क्योंकि नीचे वाले नंबर बड़े हैं ना 90 से, तो ये वाली लाइन नहीं देखेंगे, ऊपर वाली लाइन देखेंगे, 55 डिग्री। नेक्स्ट एंगल जो है UOR, UOR। अब देखो UO यहाँ पे है और R यहाँ पे है, यहाँ से 80 और 90 के बीच में है, यानी कि 85। 85 भी क्या है, 90 से छोटा है, क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल है। अब इसका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा इधर है 0.5, ठीक है, तो इट मीन छोटा तो है ही, तो 85, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी वाले बेस पे है UOQ, UOQ। अब देखो इसका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है और उससे ज्यादा है, नंबर खुल रहा है ये वाला एंगल, इट मीन्स ऑब्ट्यूज है, इस बार बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 45 है, 145, बड़ा कौन सा है, 145, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी वाले बेस से UOP। अब ये तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है भाई, UOP एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये तो कितना होता है अपने को वैसे ही पता है कि स्ट्रेट एंगल कितना मेजर होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ 10 10 30 40 60 90 से इस तरीके से जाते हुए यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो अब देखो 0 लेंगे कि 180, अब 0 डिग्री का तो कोई एंगल ही नहीं होता, ठीक है, तो 180 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका 90 डिग्री यहाँ पे है और उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, इट मीन्स बड़ी वैल्यू 180। और वैसे भी ये तो पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, राइट एंगल 90 का होता है, ठीक है। सो अब इसके बाद में इस वाले बेस पे देखते हैं, हमने इधर से स्टार्ट किया, हो सकता है कोई आपको इधर से भी करवा सकता है, तो हम इधर से भी देख लेते हैं। POQ सबसे पहला कौन सा है, POQ। अब देखो ये तो बेस है, अब ये क्यू वाली लाइन अगेन देखो, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 145 है। अब कौन सा एंगल लेंगे 35 और 145 में, एंगल चेक करें एक्यूट है कि नहीं। तो देखो ये इस वाले बेस के लिए 90 डिग्री यहाँ पे होगा, लेकिन ये इससे अंदर की तरफ बेस की तरफ जा रहा है एंगल, इट मीन्स एक्यूट है, तो छोटा नंबर, तो 35 छोटा क्या है, 145 और 35 में 35। नेक्स्ट देखेंगे POR। तो POR में देखो ये बेस है, इसका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है यहाँ पे। अब इससे भी आगे है, इट मीन्स बड़ा हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे होगा आपका 85 और यहाँ पे है 95, तो बड़ा हो रहा है, इट मीन्स बड़ी वैल्यू 95। नेक्स्ट है इसी वाले बेस पे POS, ठीक है, तो POS की बात करते हैं, तो ये भी 90 से बड़ा हो रहा है, नहीं यहाँ से लेके ये 90 और फिर उससे लिखा हुआ है 55, दोनों के बीच में 50 और 60 के बीच में, यहाँ पे 120 130 के बीच में 125, ठीक है। सो बड़ी वैल्यू 125 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है POT। अब क्योंकि ये भी देखो इसका 90 यहीं पे है, इससे ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 160 है, बड़ी कौन सी है, 160, ठीक है। अब नेक्स्ट POU, ये स्ट्रेट एंगल अगेन, तो ये तो इसी के इक्वल हो जाएगा, UOP बोलो चाहे POU बोलो, क्या स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म हो रहा है, सेंटर में क्या है, वर्टेक्स, यानी कि दोनों में सेंटर में O है, तो इसी के इक्वल कौन सा एंगल है, POU, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये वाले जो लाइन है, इस जो आपके D है या प्रोटेक्टर है की जो बेस लाइन है, उसको बेस मान करके जो सारे एंगल बन रहे थे उनके तो हमने मेजर्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन जिनका बेस ये नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल देखो TOS, कौन सा एंगल TOS, और दूसरा SOR, ROQ, इन तीनों एंगल्स को देखो, इनका बेस यहाँ पे नहीं है ना, यानी कि जीरो वाली लाइन जो है ओ वाली, उस लाइन पे बेस नहीं है, इट मीन्स ऐसे वाले जो एंगल्स होते हैं जो प्रोटेक्टर के इस तरीके से
फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजरमेंट फाइंड नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं होता है बेसिकली प्रोटेक्टर, ठीक है। जिनका बेस यहाँ पे होगा ना इस वाली लाइन पे, उन्हीं का मेजरमेंट प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इनका क्या करें भाई, इनका कैसे फाइंड करेंगे, देखो सब्सट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। देखो किस तरीके से, सबसे पहले कौन सा है, TOS, TOS यानी कि ये वाला एंगल है पूरा, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना है, देखो 55, 50 60 के बीच में 55 है, तो पूरा एंगल तो कितना हो गया, बेस से लेकर के 55, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो कौन सा बच जाएगा, यही वाला बचेगा अपने पास। तो ये वाला जो एंगल है UOT वो कितना है, देखो यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ से 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये कितना मिलेगा अपने को, 55 में से अगर हम 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 35 डिग्री। नेक्स्ट है SOR, ये है SOR, ठीक है। अब यानी कि अपने को यही वाला एंगल फाइंड करना है, खाली इतना ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला पूरा एंगल फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना है 85 का, फाइंड कर चुके हैं पहले। इस 85 में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ तक पूरा माइनस कर देंगे, ये कितना था 55, तो क्या बचेगा अपने पास, जो अपने को चाहिए वही वाला बचेगा, एंगल SOR बच जाएगा। कितना बचा, 85 में से 55 माइनस करेंगे तो 60 70 80 30 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ROQ, ROQ, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 145 का है, 145 में से इस बार माइनस क्या करना है, R से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि R से पहले वाला सारा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 85, 145 में से 85 माइनस कर देंगे तो 140 80 उसमें से माइनस करेंगे तो 60 बचेगा अपने पास, कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बीच वाले एंगल्स को इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते करते हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो और भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो जैसे इस वाले बेस पे TOS तो हमने ये वाला कर दिया, TOR भी तो है, TOR, फिर TOQ भी है, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल फाइंड कर लेते हैं। TOR यानी कि TOR यहाँ तक, तो सबसे पहले तो पूरा एंगल 85 का है, माइनस क्या करेंगे उसमें से, अपने को T से चाहिए ना, तो T से पहले वाला सारा माइनस कर देंगे, T से पहले का 20 है, तो 85 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 65, 65 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है TOQ, तो Q तक यहाँ से यहाँ तक पूरा 145 है, 145 उसमें से माइनस करेंगे, कहाँ से है, T से है, तो T से पहले वाला 20, यहाँ से हम 20 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 125 डिग्री, ठीक है। एक दो एंगल और भी बच गए, जैसे SOR वाला तो हमने लिख लिया, SOQ वाला, ठीक है। तो कहाँ पे लिखें इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं, SOQ और SOP तो यहीं पे आ गया POS में, ठीक है। दोनों इक्वल है, चाहे SOP लिखो चाहे POS लिखो। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, देखो SOQ, तो यहाँ से यहाँ तक 145 है, उसमें से माइनस करेंगे, S तक चाहिए ना, तो S से पहले वाला माइनस कर देंगे 55, 55 ही है ना, तो यहाँ से देखो 55, ठीक है। 140 में से 50 गया, 90 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाले एंगल राइट एंगल होते हैं, एल शेप में होते हैं। आप बोलोगे इसकी कैसी है एल शेप, देखो कौन सा एंगल है SOQ, ये देखो ये लाइन है, तो इसका 90 डिग्री ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ये करेक्ट क्या बनेगा, ऐसे 90 ही बनेगा, ठीक है। राइट एंगल ही फॉर्म होगा, जरूरी थोड़ी है कि एल शेप हो तो सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है, ऐसे भी एल शेप होती है, ऐसे भी होती है, ठीक है। यहाँ पे बनाए तो इसकी भी एल शेप, तो इस तरीके से कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। अगर एक दो एंगल कोई और भी आप देख पाए हो तो उसको भी फाइंड कर सकते हो। अगर यहाँ पे बेस है तो डायरेक्ट नंबरिंग देख करके, अगर यहाँ पे बेस नहीं है, बेस और दोनों आर्म सेंटर में कहीं पे भी है, तो आप इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका
कि बिना सब्सट्रैक्ट किए कैसे एंगल्स को मेजर करें। भाई अगर जहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये सब करना पड़ रहा है इसके किए बिना कैसे एकदम करेक्ट मेजर हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो आपके रूल्स बोल सकते हैं या दो बातें हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या है, एंगल की जो वर्टेक्स होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर पे होनी चाहिए। किसके, आपके जो डी है उसके सेंटर के ऊपर एंगल की वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला आपका एंगल है तो इसकी वर्टेक्स कौन सी है, ओ, और यहीं पे इसका सेंटर है आपके डी का या प्रोटेक्टर का। तो सेंटर, प्रोटेक्टर के सेंटर के ऊपर एंगल की वर्टेक्स रखनी है। और सेकेंड क्या है, रूल नंबर सेकेंड, कि जो वन आर्म है, एंगल की एक आर्म है, वो कहाँ पे होनी चाहिए, इसको कहाँ पे रखेंगे, ऑन द बेस ऑफ आपका दिया हुआ जो प्रोटेक्टर है उसका जो बेस है ये वाला। तो जो एंगल है उसकी वन आर्म, चाहे आप ओपी वाली आर्म रखो इसके ऊपर, चाहे ओ क्यू वाली, दो आर्म होती है एंगल की, उनमें से कोई भी एक आर्म आपको इसी वाले जो बेस के ऊपर अलाइन करवानी पड़ेगी और सेंटर के ऊपर वर्टेक्स, तब आपका एकदम करेक्ट मेजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन आएगी तो जहाँ पे भी लाइन आएगी दो वैल्यूज के ऊपर से जाएगी, ठीक है। दोनों में से कौन सी लेनी है ये तो पता है आपको, एक्यूट हो तो छोटी वाली, ऑब्ट्यूज हो तो बड़े वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एंगल्स का मेजर हम फाइंड कर सकते हैं बिना सब्सट्रैक्ट किए भी, ठीक है। और ये भी एक मेथड है जिससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए फटाफट से रफ कर लेते हैं। लेबल प्रोटेक्टर के बाद में आपका आता है मेक योर ओन प्रोटेक्टर। इट मीन्स अपने को खुद का एक प्रोटेक्टर बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपकी बुक में बहुत सी थ्योरी गिवन है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स गिवन है कि किस तरीके से प्रोटेक्टर बनाते जाना, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक सर्कल, जितना भी आप छोटा भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से दिख सके क्लियरली, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसको सीजर की हेल्प से इस तरीके से सर्कल को पेपर से कट कर लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट, ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट इक्वल हो गए, बीच में क्रीज बन रही है, ठीक है। तो अभी इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखो ये डी की शेप है ना, यानी प्रोटेक्टर की शेप लग रही है। तो अब इस पे नंबरिंग करनी है प्रोटेक्टर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये क्या किया, ये एक फुल टर्न थी, क्या थी, फुल टर्न कितनी होती है 360, उसको कैसे किया हमने, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स सबसे पहले एक फुल टर्न थी 360 डिग्री, उसको हमने हाफ कर दिया, आधा कर दिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हम पहले डिवाइड कर चुके हैं, कितना आया था 180 डिग्री। इट मीन्स ये जो क्रीज बनी है तो ये स्ट्रेट एंगल ही है। यहाँ पे अगर सेंटर ले हम इस तरीके से, तो इस सेंटर में ये जो क्रीज बनी है 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब अपने आपकी बुक में क्या बोला है कि ये जो प्रोटेक्टर बन रहा है आपका, इसके राइट कॉर्नर में आपको 0 लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे आपको 180 लिखना है और डिग्री तो लगानी है, ठीक है, लिख दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरे अब देखो, अब इसको फिर से आपको फोल्ड करना है, यानी कि ये जो 180 बन गया, अब इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ से ये सेंटर है इसका, इस तरीके से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक नई क्रीज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो अनफोल्ड करते हैं इसको, तो देखो नई वाली क्रीज बन गई, दिख रही है आपको ये वाली क्रीज इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये जो क्रीज बनी है यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, 90 लिखना है। क्यों, क्योंकि 180 के कितने पार्ट किए, दो। देखो 180 था एंगल, अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये पूरा 180 था, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यानी हाफ कर दिया। ये भी पहले कर चुके हैं, कितना मिला था 90। ऑल्सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 180 का तो कितना है, हाफ है, लेकिन ये फुल टर्न का कितना हिस्सा है, देखो 1 2 3 4, चार इक्वल पार्ट्स हो गए ना सर्कल के, तो 360 और उसका 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तब भी कितना मिलेगा, 90 ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, बहुत कर चुके हैं हम, आप करके देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं।
कहाँ तक कर लिया था, यहाँ पे लिख देंगे 90। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इतना यहाँ तक फोल्ड कर चुके हैं हम, फिर से इसके दो इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो इसको फिर से आपको फोल्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से, ठीक है, ये देखो थोड़ा मोटा होता जा रहा है ये धीरे धीरे, ठीक है, सो फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये नई क्रीज बन गई। अब देखो यहाँ पे कितना था, पहले इतना एंगल था तो 90 था ना, अब 90 का हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, यानी 90 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितना मिलेगा 45। ऑल्सो 90 के तो दो पार्ट कर दिए हमने, लेकिन 180 के कितने कर दिए, फोर पार्ट। तो 180 के फोर पार्ट, यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 45 ही मिलेगा। ऑल्सो किसके इक्वल होगा, 360 के कितने पार्ट कर दिए, 8 पार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रीजेस बन रही हैं, 8 पार्ट बन रहे हैं, तो 360 को हमने डिवाइड किया है 8 से, तब भी कितना ही मिला है 45। ठीक है, आपकी बुक में भी आपके ये सब भरते जाना, ठीक है, आपके ब्लैंक्स गिवन है उसमें आप ये सब लिखते जाना, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ साथ साथ आपको, ठीक है। सो कहाँ तक पहुँच गए थे हम, देखो 90 से यहाँ पे कितना हुआ, 90 का आधा किया तो 45, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। अब ये वाली जो क्रीज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, देखो 0 से 45, फिर 45 में 45 ऐड करेंगे तब आएगा 90, फिर 90 में 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 90 में 45 ऐड करेंगे 135, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 135। ठीक है, अब ऐड करके देख सकते हो, 90 में हम प्लस कर रहे हैं 45, देखो ये आ गया 5 9 और 4 13, 135 मिला है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। सो इसके बाद में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर से इसको फोल्ड करना है, ठीक है, सो फिर से फोल्ड करते हैं इसको, थोड़ा मोटा हो गया, नीचे से फोल्ड ही नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा बड़ा पेपर भी लिया है ना मैंने। अब देखो कर दिया फोल्ड हमने, तो एक और क्रीज बन जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से, देखो कितना छोटा आ गया फोल्ड करते करते। अब देखो अब क्या किया हमने, ये पहले इतना सा था, ठीक है, 45 का था ना ये वाला एंगल, लास्ट कितना मिला 45। अब इस 45 को फिर से फोल्ड किया, 45 के दो इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो 45 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दो से डिवाइड करेंगे 45 को, अब कितना आएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे है 45 डिवाइड करना है आपको 2 से, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 5, तो 5 तो 2 की टेबल में आता है नहीं है, लेकिन 4 आता है, 2 2 जा 4, यहाँ से बचेगा 1, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ पे 0, क्या बन गया 10, 2 5 जा 10 और ये क्रॉस, ठीक है, तो 22.5 आ गया, ये वाला डिग्री लगा दिया, ठीक है। सो ऑल्सो ये 45 का तो हाफ है भाई, ये 45 था उसका हाफ है, लेकिन देखो इसको एक और बार खोलते हैं, तो ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है ना, राइट एंगल है इस तरीके से, तो राइट एंगल के कितने पार्ट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 क्रीजेज लग रही है ना, तो इसी के इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, 90 का 1/4, यानी 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, सेम 22.5 डिग्री, ठीक है। अब ऑल्सो 180 के कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हो रहे हैं, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तब भी सेम आएगा, और 360 के कितने हो रहे हैं 16 पार्ट, इट मीन्स 22.5 ही आएगा जब 360 को 16 से डिवाइड करेंगे तब भी, ठीक है। करके देखना है, तो चलो 45 वाला हमने देख लिया, 90 वाला और कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये है 90, इसको किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 2 जा 8, यहाँ से बच जाएगा 1 और ये आगे आ गया 0, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2, फिर लगाएंगे पॉइंट और ये 0, 4 5 जा 20, 22.5 आया है। नेक्स्ट करना है 180 को भी डिवाइड कर लो आप 8 से, ठीक है। अब देखो इसको 8 से क्यों किया, क्योंकि देखो ये 180 था, इतना है 180, स्ट्रेट एंगल है तो 180 का है, अब देखो कितने पार्ट्स हो रहे हैं
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो रहे हैं, इसीलिए 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 8 2 जा 16, कितना बचेगा 2, यहाँ से आ जाएगा 0, 8 2 जा 16, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 8 5 जा 40। ठीक है, ये वाला भी दिखा देते हैं करके। 360 को डिवाइड करना है 16 से। अब 16 से क्यों? क्योंकि 360 इसको यहाँ तक 8 पार्ट थे, अब इसको खोलेंगे तो 8 ही नीचे वाले 8 ही ऊपर वाले, कितने पार्ट्स हो गए? 16 पार्ट्स। ठीक है, सो अब करते हैं 16 2 जा 32, फिर बचेगा 4, यहाँ से आ गया 0, 16 2 जा 32, फिर बचेगा यहाँ से 8, क्योंकि 40 में से 32 गया तो 8 ही बचेगा, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 16 5 जा 80, तो आ गया 22.5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आ चुके हैं हम। ठीक है, इनको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं अब यहाँ से। ठीक है, अब देखो लिखना भी तो है इसके ऊपर अपने प्रोटेक्टर पे। तो देखो हमने क्या किया, 45 के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो कितना मिला? 22.5। तो यहाँ पे इस वाली क्रीज पे लिखेंगे 22.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो 0 से लेकर इस वाली क्रीज तक, ये वाली जो आपकी क्रीज है 22.5 है, फिर 22.5 में 22.5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 45। करके देखें, ये देखो 22.5 और आपका 45 ऐड करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.0 लगा सकते हैं। ये तो हो गया आपका 0.5, 5 2 7 और ये 6, कितना हुआ? 67.5। तो यहाँ पे जो ये वाली क्रीज है 45 में 22.5 ऐड किया, कितना मिला? 67.5 डिग्री। ठीक है, फिर 67.5 में फिर से 22.5 ऐड करेंगे, 90 आएगा। फिर 90 में ऐड कर रहे हैं अब हम 22.5, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये हो गया 0.5, ये 2 और ये 11, 112.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना इस वाली क्रीज पे 112.5। ठीक है, सो ये 90 वाली क्रीज भी बना दो इस तरीके से। अब 112.5 में अगेन ऐड करना है कितना? 22.5, तो कितना आएगा? 135। देखो ये क्रीज जो है 135 वाली। ठीक है, फिर 135 में ऐड करो अगेन 22.5, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये हो गया 0.5, ये हो गया 6 7, ये हो गया 5 और ये 1, 157.5 वो लिखेंगे हम इस वाली क्रीज पे जो 135 के आगे है, कितना? 157.5। ठीक है, नंबरिंग कर ली, सारी क्रीजेस को बना लिया। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? प्रोटेक्टर बन गया कंप्लीट, डी की शेप का है। और देखो सारी नंबरिंग भी हमने कर ली। अब गैप कितना है? पहले 0 से 22.5, फिर 22.5 का ही गैप है, तब 45 आया, फिर 22.5, फिर यानी कि सारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं अपने, यानी कि सब में 22.5 का ही गैप है। ठीक है, सो ये हमने अपना खुद का प्रोटेक्टर बना लिया है, सारी हमने करके देख लिया। डिवाइड आप खुद करके देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन गिवन है, थिंक वी हैव एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, डी ओ ई ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ एच, एच ओ आई, सारे एंगल्स क्या हैं? देखो इक्वल लगा सबके बीच में, इट मीन्स इक्वल है, लेकिन कितना मेजर है इनका वहाँ पे ब्लैंक गिवन है, हमको बताना है। ठीक है, इसी प्रोटेक्टर में जो हमने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक हमने बना लिया, इसके बाद में आपकी इनकी नंबरिंग की गई है आप ही के बुक में। ठीक है, किस तरीके से ये जो सेंटर पॉइंट है ना आपका, इसको नाम दिया गया है ओ, इसको यहाँ पे बना लेते हैं अब। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर ये है 90। ठीक है, फिर यहाँ पे है 45 और फिर यहाँ पे है 22.5 और यहाँ पे 67.5 और फिर यहाँ पे 135 और फिर यहाँ पे है 112.5 डिग्री एंड यहाँ पे है आपका 157.5 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। ये प्रोटेक्टर हमने फॉर्म किया। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं। अब देखो जो अपना प्रोटेक्टर है ये वाला, इसकी कैसे नंबरिंग की गई है? सेंटर पे वर्टेक्स को क्या नाम दे दिया गया है? ओ। ठीक है, फिर वहां से देखो ए ओ बी, इस वाले पॉइंट पे है ए, फिर ये ओ, फिर इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया है बी, फिर बी ओ
सी, इस वाले पॉइंट को सी, फिर सी ओ डी, डी ओ ई, ई ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ एच, एच ओ आई, इस तरीके से इसकी नंबरिंग की गई है। तो ये जो सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है, आपस में इक्वल है। ए ओ बी यानी ये वाला, बी ओ सी ये वाला, सी ओ डी, डी ओ ई, ई ओ एफ, एफ ओ जी सॉरी, और जी ओ एच और एच ओ आई, सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये तो इसने गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और हम भी क्या देख रहे हैं कि अपने प्रोटेक्टर में भी इक्वल ही आए हैं, लेकिन मेजर कितना है एक एंगल का। तो देखो भाई ये वाला एंगल है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 22.5, तो सारे ही एंगल कितने के हैं, 22.5 डिग्री के हैं और इक्वल है, ठीक है। अब इक्वल तो है क्योंकि हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स ही तो किए, सबका हाफ हाफ करते गए, इक्वल पार्ट्स करते गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में आपकी एक और लाइन लिखी गई है, क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, क्या है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब होता है भाई, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ये जो प्रोसेस हमने की है इसमें सब में क्या है, एंगल बाइसेक्टर का ही यूज हो रहा है। देखो ये जो इसको हम पहले जो फोल्ड किया था, ये जो 360 का था फुल टर्न, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया था। ये तो ये जो क्रीज बनी है, ये जो लाइन है, जिस बीच वाली जो लाइन है आपकी, जो स्ट्रेट एंगल वाली है, अरे भाई स्ट्रेट एंगल वाली ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन का क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है ये लाइन, यानी कि एक फुल टर्न थी इस तरीके से, ये फुल टर्न थी, ठीक है। अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे यहाँ से, तो ये जो लाइन है जो इसको दो पार्ट्स में, इक्वल दो पार्ट्स में कट कर रही है, वो क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि कोई भी ऐसी लाइन हो जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रही है या कट कर रही है, तो वो लाइन जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल देखो ये एक एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली कोई लाइन आ रही है यहाँ से इस तरीके से, तो देखो दोनों एंगल्स के इक्वल पार्ट हो गए, दो इक्वल पार्ट्स हो गए, इट मींस ये वाली लाइन क्या होती है, ये होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, यानी कि इस प्रोटेक्टर को बनाने की सारी प्रोसेस में कितने एंगल वो थे, एंगल बाइसेक्टर थे। ये वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली भी, ये भी सारे क्रीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है। अब ये 180 एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, ये वाली जो 90 डिग्री की बन रही है। तो ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है। फिर 90 डिग्री का बनने के बाद अब 90 डिग्री वाले एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये सामने वाली क्रीज है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये क्रीज है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इस तरीके से, ठीक है। यानी किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। तो ये थे सारे टॉपिक, आई होप सारे अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस भी थे वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमारे साथ जरूर से शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद में आपका फिगर इट आउट है मे बी, ठीक है। तो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे या अगले जो भी टॉपिक बच गए वो कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।